कहानी है 28 साल की एक लड़की सालू की जो कर्ज, धोखे और अपनी गलतियों से टूटकर सब खत्म करने के लिए समुद्र में कूद गई थी। उसे लगा था कि कुछ ही पलों में सब दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह जिंदा थी। चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र और बीच में एक छोटा सा सुनसान द्वीप, जहां ना कोई इंसान था, ना कोई मदद, ना कोई रास्ता। ना उसे तैरना आता था, ना उसे सरवाइव करना। अब उसके सामने एक नई लड़ाई थी, भूख से, बारिश से, जहर जैसे मशरूम से, और सबसे बड़ी लड़ाई अकेलेपन से। जो लड़की कुछ घंटे पहले मरना चाहती थी, अब वही लड़की हर दिन जिंदा रहने के लिए मौत से लड़ने वाली थी। क्या सालू इस रहस्यमयी द्वीप पर सच में जिंदा रह पाएगी, या फिर यह द्वीप ही उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगा? तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको थ्रिलर, सस्पेंस और रियलिस्टिक सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी शुरू होती है सालू से। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। वो समुद्र में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। असल में सालू, जो कि 28 साल की एक भारतीय लड़की थी, सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबी हुई थी। उसने बैंक से और कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन जुए में सब कुछ हार चुकी थी। अब उसके पास ना पैसा बचा था और ना कोई सहारा। कई पुलिस अधिकारी उसे दिन रात ढूंढ रहे थे। वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके अंदर जीने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब इस दर्द से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है मौत। वो समुद्र के किनारे खड़ी होकर मरने के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी नजर किनारे पड़ी एक लकड़ी की नाव पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना थोड़ी गहराई में जाकर कूद जाऊं, ताकि जिंदा बचने की कोई संभावना ही ना रहे। वो चुपचाप उस नाव में बैठ गई और खुद को समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। समुद्र की लहरें सालू को धीरे धीरे और गहराई की ओर ले जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद सालू को अपना परिवार याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल सालू की बुरी आदतों की वजह से उसके परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वह लोग अब उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे। सालू खुद को कोसने लगी। वह सोचने लगी, अगर मैंने लोगों से इतना कर्ज ना लिया होता, अगर मुझे जुए की लत ना लगी होती, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कई घंटों तक वो यही सब सोचती रही। समुद्र की लहरें उसे और आगे ले जाती रहीं। आखिरकार बहुत हिम्मत जुटाकर सालू ने एक फैसला किया और समुद्र में छलांग लगा दी। सालू धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाती है। कुछ घंटों बाद उसका बेजान पड़ा शरीर कई किलोमीटर दूर चट्टानों से बने एक छोटे से द्वीप के किनारे दिखाई देता है। तभी वहां एक समुद्री चिड़िया आ जाती है। वो सालू को मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए उसके चेहरे पर चोंच मारने लगती है। तभी अचानक सालू की आंख खुल जाती है। उसे हिलता देखकर समुद्री चिड़िया घबरा जाती है और वहां से उड़ जाती है। सालू को खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वह जिंदा है। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। शायद समुद्र में कूदते ही वह बेहोश हो गई होगी और लहरें उसे बहाकर कई किलोमीटर दूर इस चट्टान तक ले आई होंगी। वो एक बार फिर मरने की कोशिश करने ही वाली थी, लेकिन तभी वह रुक गई। फिर उसके मन में एक बात आई, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि वह मरे। वैसे भी यह चट्टानों से बना एक छोटा सा द्वीप था जो ज्यादातर समय बादलों से ढका रहता था। यहां इंसानों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। यहां तक कि पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। सालू ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बाहरी दुनिया से दूर यहीं रहकर गुजार लिए जाए। यही सोचकर उसने मरने का इरादा आखिरकार छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अचानक उसके पेट में तेज मरोड़ उठने लगी। दरअसल काफी देर तक समुद्र के पानी में भीगी रहने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था। सालू धीरे धीरे द्वीप के किनारे गई और झाड़ियों के पीछे पेट खाली करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसका पेट साफ हुआ, उसे तेज प्यास लगने लगी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने समुद्र का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन एक घूंट भी नहीं पी पाई। पानी बहुत ज्यादा खारा था। तभी उसकी नजर पत्थरों के बीच बने एक गड्ढे पर पड़ी, जिसमें बारिश का पानी जमा था। सालू उस पानी पर टूट पड़ी।
उस वक्त वह पानी उसके लिए अमृत से कम नहीं था। पानी तो मिल गया, लेकिन अब सवाल था भूख का क्या। उसे वहां कुछ मशरूम दिखाई दिए। वह जानती थी कि यह जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। भूख के आगे डर हार चुका था। सालू ने वह मशरूम खा लिए। धीरे धीरे रात होने लगी और ठंड उसे सताने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। सालू ने कहीं सुना था कि 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ने से आग जलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ सूखी लकड़ियां मिलेंगी ही कहाँ। यह तो ऐसी जगह थी जहां दिन रात बारिश होती रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियां मिल ही गईं, जो बारिश की बूंदों से बची हुई थी। अब सालू ने 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ना शुरू किया। कई घंटों की कड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसने आग जला ही ली। आग से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उस जान निकाल देने वाली ठंड के सामने यह गर्माहट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ठंड की वजह से सालू बेहोश हो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि जो मशरूम उसने खाए थे वह जहरीले थे। अब सालू का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। जहरीले मशरूम की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। लेकिन अब उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो हार मानकर मर जाना या फिर हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करना। सालू ने दूसरा रास्ता चुना। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। वो धीरे धीरे द्वीप के किनारे किनारे चलने लगी। मछली तो उसे कहीं नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा घोंगा जरूर मिल गया। भूख इतनी तेज थी कि उसे पकाने का भी मौका नहीं मिला। सालू ने घोंगे को कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। कम से कम अब उसके पेट में कुछ तो गया था और पानी की चिंता भी थोड़ी कम थी, क्योंकि पत्थरों के गड्ढे में जमा बारिश का पानी अभी भी मौजूद था। अब सालू को रहने के लिए एक झोपड़ी बनानी थी, क्योंकि इस द्वीप पर लगभग हर समय बारिश होती रहती थी। झोपड़ी बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत थी। वो समुद्र किनारे गई, जहां लहरों के साथ बहकर आई कुछ लकड़ियां पड़ी थीं, लेकिन इतनी लकड़ियां काफी नहीं थीं। इसलिए उसने तय किया कि उसे पेड़ों से लकड़ियां तोड़नी होंगी। डरते डरते उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। काफी मेहनत और कोशिश के बाद वो झोपड़ी के लिए जरूरी लकड़ियां इकट्ठा करने में सफल हो गई। अब समस्या थी लकड़ियों को बांधने की। उसके पास रस्सी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक तरीका आया। उसने पत्थरों की मदद से पेड़ों की छाल निकाली और फिर उन छालों को हाथों से मरोड़ मरोड़ कर रस्सी बना ली। अब उसके पास लकड़ियां भी थीं और रस्सी भी। सालू ने लकड़ियों को बांधकर झोपड़ी का ढांचा तैयार किया। फिर उसने झोपड़ी की छत को समुद्री शैवाल और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। शाम तक उसकी झोपड़ी तैयार हो चुकी थी। उसने बची हुई लकड़ियों से 2-3 छोटी टोकरी भी बना ली। उस रात बहुत दिनों बाद सालू को चैन की नींद आई। सुबह होते ही वो खाना ढूंढने के लिए द्वीप के किनारे निकल पड़ी, लेकिन उस दिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मछली पकड़ने के लिए या तो जाल चाहिए था या चारा, और उसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। वो सोचते सोचते घूम ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र पेड़ों के नीचे पड़े पक्षियों के मल पर पड़ी। कुछ समुद्री पक्षी पेड़ों पर आकर बैठते थे और वहीं गंदगी कर जाते थे। सालू के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर इसे मछलियों के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए तो शायद मछलियां पास आ जाएं। लेकिन अब सवाल था, जाल आएगा कहां से? कुछ देर सोचने के बाद उसने लकड़ियों से ही एक जाल जैसा फंदा बनाने का फैसला किया। वो लकड़ियां उठाकर उथले पानी में गोल घेरा बनाकर गाड़ने लगी, ताकि मछलियां अंदर तो आ जाएं लेकिन बाहर निकल ना सके। शाम तक उसका लकड़ी वाला जाल तैयार हो गया। फिर उसने पक्षियों का मल उस घेरे के अंदर डाल दिया, ताकि मछलियां लालच में वहां आ जाएं। रात हो चुकी थी। सालू थकी हुई झोपड़ी में जाकर लेट गई। वह सोच रही थी, क्या उसके जाल में सच में कोई मछली फंसेगी? किसी ने सच ही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लड़की कुछ दिन पहले मरने के लिए समुद्र में कूद गई थी, आज वही लड़की जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही सालू दौड़ती हुई अपने जाल के पास पहुंची। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके जाल में सच में एक बहुत बड़ी शार्क फंसी हुई थी। इतनी बड़ी मछली देखकर सालू डर गई। वो जानती थी कि शार्क उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिर भी भूख के कारण उसने एक डंडे से उसे काबू में करने की कोशिश की। लेकिन अचानक शार्क जोर से तड़पी और जाल तोड़कर समुद्र में भाग गई। सालू की किस्मत अच्छी थी कि जाल में एक छोटी शार्क अभी भी फंसी हुई थी। अब समस्या थी, उसे काटे कैसे? उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर एक नुकीला औजार बना लिया और उसी औजार से मछली काटने लगी। मछली काटने के बाद उसने उसे आग पर भून लिया। बहुत दिनों बाद उसे पेट भरकर अच्छा खाना मिला।
मछली काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसने बची हुई मछली को भून कर टोकरी में रख लिया ताकि अगले दिन भी खा सके। धीरे धीरे उसकी जिंदगी इसी तरह चलने लगी। भूख लगती तो जाल से मछली मिल जाती, प्यास लगती तो पत्थरों में जमा बारिश का पानी था ही। धीरे धीरे सालू इस द्वीप की जिंदगी के मुताबिक ढलने लगी। अब उसे यहां रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में एक भी इंसान उस द्वीप पर नहीं आया था। उसके पास रहने के लिए झोपड़ी थी, खाने के लिए मछली थी, पीने के लिए पानी था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, किसी का साथ, कोई जिससे वह बात कर सके। अब यह द्वीप उसे घर नहीं बल्कि एक कैदखाना लगने लगा था। एक दिन जब सालू समुद्र के किनारे नहा रही थी, तभी दूर समुद्र में उसे कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई इंसान इस द्वीप की तरफ आ रहा हो। सालू डर गई। उसने सोचा कहीं यह पुलिस तो नहीं जो उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई हो। वो दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी में गई और एक कोने में छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई भी इस द्वीप की तरफ ना आए, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। अगर वह पुलिस नहीं है तो फिर कौन है? क्या कोई ऐसा इंसान जो उसके अकेलेपन को खत्म कर देगा, या फिर कोई ऐसा खतरा जो उसकी बची हुई जिंदगी भी छीन लेगा? आपको क्या लगता है, उस द्वीप की तरफ आने वाला इंसान कौन था? कमेंट में जरूर बताइए, और इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि कहानी का नेक्स्ट भाग आपसे मिस ना हो।